गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हम लोगों ने भाषा के बारे में और वर्ड के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग संधि के बारे में जानते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, तो देख लेते हैं संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है उसको समझते हैं। संधि संधि को हम लोग इंग्लिश में ज्वाइंट बोलते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, जोड़ या समझौता। मेल, जोड़ या समझौता। अगर किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ बोलते हैं। वही है, उसी उसी तरीके से आप लोग संधि को समझिए। व्याकरण की दृष्टि से देखो तो संधि का अर्थ होता है कि वर्णों में मेल जो होता है उसको हम संधि कहते हैं। जो दो वर्णों में मेल होता है, व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ होता है वर्णों में मेल। दो वर्णों का जो मेल होता है आपस में, उसको हम संधि कहते हैं। तो परिभाषा इसकी जान लेते हैं, संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से या जो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जिसको बदलाव बोलते हैं, इंग्लिश में चेंजिंग बोलते हैं जिसको। जैसे हम समझ लेते हैं, कोई उदाहरण लेके, परीक्षार्थी हमने लिया है, एग्जाम्पल लिया है परीक्षार्थी। इसका अगर संधि विच्छेद करें, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, इसमें परीक्षा छा में हम आ ले लिए प्लस ये अर्थी का अ, तो आ और अ मिलके क्या बना रहे हैं, आ। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। दो वर्ड मिल रहा है आपस में तो एक नए वर्ड का निर्माण हो रहा है। जैसे आ प्लस अ बराबर आ। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, विद्यालय का। विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो विद्या धन आलय। इसमें भी आ जुटा हुआ है और ये भी आ है, दोनों को मिलाएं तो आ आता है। इसका इसका आ और ये पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, दोनों मिलकर एक नए वर्ड का नए वर्ड का निर्माण करते हैं या नए वर्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। लघुत्तर का ऐसे ही देख लेते हैं, लघु धन उत्तर। लघु में हमारा ऊ है, छोटा ऊ, और ये भी छोटा ऊ है। ये किसका निर्माण करेंगे, बड़ा ऊ का, लघुत्तर। अब आते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करके, अलग, जिसको विच्छेद मतलब होता है कि अलग करना, संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गजधन इंद्र, ये इससे शब्द बनेगा गजेंद्र। गजेंद्र को अगर संधि विच्छेद हम करें तो गज धन इंद्र। ये संधि विच्छेद, इसको संधि विच्छेद बोलेंगे, इसको संधि बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, रमा धन ईश। इसका अगर संधि करें तो रमेश। इसको तोड़ेंगे तो रमा धन ईश। ये आ और ई मिलकर क्या हो जा रहा है, ए। अब आते हैं संधि के प्रकार को। संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के, अगर स्वर संधि है तो दो स्वरों का मेल होगा, उससे जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ ऐसे समझ लीजिएगा, स्वर संधि है तो दो स्वरों के मेल से ही परिवर्तन होता है, तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसी व्यंजन का कोई भी स्वर, किसी व्यंजन का कोई भी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार और समझिए, किसी व्यंजन का कोई भी स्वर या व्यंजन मिले, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसकी कोई किसी व्यंजन में कोई भी स्वर या व्यंजन मिलने से जो उसमें परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब तक आप लोगों ने जाना संधि, संधि के प्रकार,
संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। सबसे पहले जान लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्लियर हो क्या है? 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब आते हैं दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः, क्रमशः मतलब एक क्रमवार होता है, जैसे किसी चीज का क्रम हो, जैसे अ ई उ है तो ऐसे ही क्रम में वो भी अ ई, जैसे अ का दीर्घ होगा आ, ई का दीर्घ होगा बड़ी ई और छोटा उ का दीर्घ होगा बड़ा उ। तो वैसे जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से अ का आ हो जाएगा, और जो ई और ई मिलते हैं तो बड़ी ई होगा, और ये उ और उ बड़ा उ हो जाता है। तो स्वरों के इस प्रकार की मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकता है, या ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों की मेल से आ ई और उ हो जाता है। स्वरों की इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। शब्दार्थ, इसका संधि विच्छेद करेंगे। सत्य, धन, अर्थ। सत्य में ये य का अ जुटेगा और ये अ है ही, अ और अ मिलके दीर्घ आ हो जा रहा है। समझ में आया? सत्य का य का अ जुटेगा और ये अ प्लस अ बराबर आ, यहाँ सत्या, इसमें आ है इसका, तो यही इस स्वरों के इस प्रकार का जो मेल हो रहा है उसको दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ हो जाता है मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अ और अ मिले तो भी आ होगा, और आ मिले तो भी आ होगा, अगर अ और आ मिले तो भी आ होगा। जैसे गिरीश का भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। गिरी, गिरी भी एक शब्द है। इसका इस गिरी में कौन सा ई है? छोटी, और इसमें बड़ी। छोटी और बड़ी मिलके क्या है, क्या बनाएंगे? बड़ी। ये छोटी ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलके क्या बना रही है? दीर्घ ई। विद्यालय का समझ लेते हैं। विद्याधन आलय, विद्यालय में इस विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं। विद्याधन आलय, विद्या में भी आ है, या का जो आ है ये और ये आ दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। विद्या में, विद्यालय में या आया है तो ऐसे समझ में आ गया हो गया। जब ह्रस्व या दीर्घ, तो ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व, छोटा, अगर कोई ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिलके दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ भी मिलके दीर्घ ही होगा, और दीर्घ और दीर्घ मिलके भी दीर्घ ही होगा। तो ऐसे समझ लेते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ ई और उ हमेशा दीर्घ ही होगा, क्योंकि दीर्घ संधि की बात हो रही है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और अ मिला, सत्यार्थ में सत्य में अ मिल गया और इसमें भी अ मिल गया तो क्या हुआ? आ, दीर्घा। और गिरीश में भी समझ में आ रहा होगा, विद्यालय में भी आप लोगों ने समझ लिया है कि आ और आ दोनों दीर्घ है, तो ये दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। दीर्घ संधि के बारे में आप लोग जान लिए। अब आते हैं गुण संधि पे। गुण संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ के बाद ई, उ तथा री आए, जब अ या आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ तथा री आए
तो इनके स्थान पर ए, ओ तथा अर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई एक शब्द है देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे देव धन इंद्र, देव का संधि विच्छेद होगा देव धन इंद्र। देव में व में व का अ और ये छोटी ई क्या बना रहे हैं ए, देवेंद्र। अ और ई मिलके ये बना रहे हैं महोत्सव है, महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। महा का आ में हा का आ मिलके प्लस ये ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बना रहे हैं ओ। ऐसे ही गंगुर्मी का संधि विच्छेद करते हैं, इसका संधि विच्छेद होगा गंगा धन उर्मी। गंगा में गा में आ प्लस बड़ा ऊ क्या मिलके बना रहे हैं अर। अब समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। जब अ या आ के बाद, ये अ है या आ कुछ भी हो, अ या आ के बाद ई आए तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। जब अ या आ के बाद ऊ आए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। और अब जब अ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है अर हो जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अगले आगे जो पढ़ा जाएगा वो अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।